36 तोपों की सलामी बीजेपी पार्टी को। ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा का विवाद दबाने के लिए बीजेपी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में न्याय की देवी की मूर्ति का ही विवाद बना दिया। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप सबने फिल्मों में भी देखा होगा, न्याय की मूर्ति की देवी की आंखों पर काली पट्टी बंधी होती थी। लेकिन जैसे ही सीजेआई चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस बनकर आते हैं, वो न्याय की देवी की मूर्ति की आंखों से काली पट्टी हटवा देते हैं और दलील देते हैं कि अब कानून अंधा नहीं है। लेकिन जैसे ही बीआर गवई चुनकर आते हैं चीफ जस्टिस, वो फिर से पट्टी बंधवा देते हैं और दलील देते हैं कि ये निष्पक्ष न्याय का प्रतीक होता है, आंखों पे काली पट्टी बंधा होना। लेकिन अब विवाद इन सब बातों से आगे बढ़ चुका है। अब न्याय की देवी की मूर्ति हटाने की मांग हो रही है, लेकिन ये मांग कौन कर रहा है? बीजेपी के नेता और सुप्रीम कोर्ट के वकील। लेकिन ये मांग क्यों उठी दोस्तों? इससे पहले आपको यह समझना होगा कि न्याय की देवी जो है, उस मूर्ति की जड़ें कहां से जुड़ी हुई हैं। दरअसल ब्रिटिश एम्पायर में एक अंग्रेज न्याय की देवी की मूर्ति को रोम से हिंदुस्तान लेकर आया था और उसके बाद ये तमाम न्यायालय में लगा दी गई और भी जगहों पर लगाई गई। लेकिन जो रोम है, वहां पर जो जस्टिसिया जिसे बोलते हैं, जो कि न्याय की देवी, गॉडेस ऑफ जस्टिस कहा जाता है जिसे, तो रोम से इनकी जड़ें जुड़ी हुई हैं और रोम से एक अंग्रेज अधिकारी इसे हिंदुस्तान लेकर आया था। तब से ये हिंदुस्तान के न्यायालयों में लगी हुई है। सवाल उठने लगे कि जब अंग्रेज चले गए तो उनकी विरासत यहां पर क्यों रखी जाए, उनको क्यों ना हटाया जाए और अपने महापुरुषों की तस्वीरें, मूर्तियां क्यों ना लगाई जाए। विवाद उठने लगा तो न्याय की देवी की मूर्ति हटाने की मांग उठने लगी। लेकिन सवाल यह भी उठा कि संसद तो नया बना लिया, क्योंकि पुराना संसद ब्रिटिश काल में ही बना था, तो क्या अब सुप्रीम कोर्ट को भी बदला जाएगा? क्या उसको भी बदलने की जरूरत है, क्योंकि वो भी ब्रिटिश काल में ही बना था? और अगर वो सब बदला जा रहा है तो न्याय की देवी की मूर्ति क्यों नहीं यहां पर रानी अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति लगाई जाए? ये पक्ष रखा है सुप्रीम कोर्ट के एक वकील अश्वनी उपाध्याय ने। उन्होंने याचिका दायर की है और ताजा ताजा खबर है, सबसे पहले मैं ही आपको सुना रहा हूं। धीरे धीरे ये विवाद और भी ज्यादा बड़ा होता जाएगा। लेकिन उन्होंने, और वो बीजेपी नेता भी हैं और कुछ बीजेपी नेताओं ने भी इसका समर्थन किया है कि न्याय की देवी की मूर्ति की जगह रानी अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति लगाई जाए, क्योंकि वो हमारी महापुरुष हैं। फिर कुछ लोगों ने सवाल रखा कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति क्यों ना लगे। फिर कुछ लोगों ने कहा कि शनिदेव, न्याय के देवता शनिदेव की मूर्ति क्यों ना लगे। इसके बाद विवाद बढ़ने लगा तो लोगों ने राजा विक्रमादित्य का भी नाम लिया। लेकिन दोस्तों, ये बीजेपी की एक गहरी साजिश हो सकती है। जैसा कि आपने हाल ही में देखा होगा, ग्वालियर हाईकोर्ट में बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा को लेकर भीम आर्मी जिस तरीके से प्रदर्शन कर रही थी, कई मनुवादियों को ये बात चुभ रही थी, उनके हलक से निवाला नहीं उतर रहा था। और इसीलिए कुछ ना कुछ नया विवाद बनाने के लिए, जनता को दूसरे विवाद में उलझाने के लिए, ताकि वो पुराना विवाद नीचे दब जाए और नया विवाद जनता की नजर में आ जाए, उसे बुला दिया जाए और नया चोला ओढ़ लिया जाए। इसके लिए क्या ये विवाद खड़ा करने की साजिश रची जा रही है? ये मेरा सवाल है आपसे। क्योंकि एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि मस्जिदों के नीचे मंदिर खोजे जाते हैं, पुरानी मूर्तियां हटाई जाती हैं, नई मूर्तियां लगाई जाती हैं, नई मूर्तियां हटाई जाती हैं, पुरानी मूर्तियां लगाई जाती हैं। सवाल ये है कि क्या मूर्तियां अदला बदली करने से, मस्जिदों के नीचे मंदिर या मंदिरों के नीचे मस्जिद खोजने से या मंदिरों के नीचे बौद्ध स्थल खोजने से इस देश का भला हो जाएगा? आखिर ये मुद्दे क्यों पब्लिक डोमेन में लाए जाते हैं? क्या जनता का भटकाव करने के लिए? क्या जनता जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा रोजगार स्वास्थ्य, इनके ऊपर कोई सवाल ना कर पाए और धर्म की आड़ में वो अपनी राजनीति करते रहें, इसके लिए ये सारे मुद्दे जनता को बहकाने के लिए लाए जाते हैं? क्या इसी का नाम राजनीति है? क्या यही देश की राजनीति है जो देश को अंदर से बांटने का काम करे, इंसान को इंसान से दूर करने का काम करे? क्योंकि जैसा कि आपने देखा होगा दोस्तों, पिछले कुछ समय में बहुत सारी घटनाएं हमारे देश में हुई हैं। पहलगाम अटैक हुआ है, एयरप्लेन क्रैश हुआ है, हेलीकॉप्टर क्रैश हुए हैं, मैदान में भगदड़ मचने से मौतें हुई। उससे पहले कुंभ में भगदड़ मची तो उसमें
निर्दोष लोगों की मौतें हुई और तमाम तरीके के, जब ऐसे मुंबई में एक ट्रेन से गिरने से, लोकल ट्रेन में भीड़ भाड़ ज्यादा थी और लोग गिरे तो उनकी भी मौत हुई, तो ऐसे तमाम एक्सीडेंट्स हुए और गृह मंत्री जी अमित शाह जी कहते हैं कि हादसों को रोका नहीं जा सकता। सब बातों को एक हादसों का नाम दे दो, जनता का ध्यान भटकाने के लिए उनके सामने धर्म का जुमला फेंक दो या कोई और जुमला बना दो ताकि जनता का ध्यान वहां पर लगा रहे, उन्हीं वीडियोज को देखती रहें और जो गहन मुद्दे हैं देश की सुरक्षा के, रोजगार के, शिक्षा के, इनके ऊपर समानता का अधिकार, दलितों के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसके ऊपर आवाज कौन उठाएगा, कौन इस समाज की जिम्मेदारी लेगा। तो इन सब मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए जनता को हाँकना सबसे आसान तब होता है जब वो किसी धर्म और जाति में फंस जाए। वहां पर इंसान अंधा हो जाता है, उसकी बुद्धि काम नहीं करती, उसके सुविचार खत्म हो जाते हैं क्योंकि भावनात्मक हो जाता है। जहां पर भी धर्म और जाति की बात आती है, मनुष्य अंदर से थोड़ा इमोशनल हो जाता है, सेंटिमेंट्स जाग जाते हैं और इसीलिए सही गलत और जो उसके असल मुद्दे हैं, असल मकसद जो इसका है, वो मकसद भूल जाता है। एक उदाहरण के तौर से समझाना चाहूंगा दोस्तों, आप घर से निकलते हैं कहीं जाने के लिए, आप एक जॉब का इंटरव्यू देने के लिए निकलते हैं और रास्ते में आप देखते हैं कि किसी व्यक्ति के साथ बहुत बुरे तरीके से मारपीट हो रही है, उसका एक्सीडेंट हो गया और वो बेहोशी की हालत में घायल अवस्था में वहां पर पड़ा हुआ है। आप उसको उठाते हैं और सीधे हॉस्पिटल भागते हैं। आप भूल जाते हैं कि आप जॉब का इंटरव्यू देने के लिए निकले थे, आपका मकसद वो था, आप बीच में उलझ गए, आप जॉब तक नहीं पहुंच पाए। और इसी तरीके से ध्यान भटका दिया जाता है। आप नहीं चाहेंगे तो भी आपके सामने ऐसे अट्रैक्शंस पैदा किए जाएंगे, आकर्षण ऐसे पैदा किए जाएंगे कि आप खींचे चले जाएं, आप खुद को रोक ही ना पाएं इन चीजों में खुद को इन्वॉल्व करने से। लेकिन अब जनता शिक्षित हो रही है, दलित अपना हक और न्याय की बातें समझ रहे हैं, इकट्ठे होकर बहुजन समाज काम कर रहा है। खासकर मैं आपसे जानना चाहूंगा दोस्तों, न्याय की देवी की मूर्ति को हटाने के लिए आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या बीजेपी की चाल है या फिर असल में वहां पर किसी और की मूर्ति लगना ही जायज होगा? और अगर लगेगी तो किसकी? रानी लक्ष्मीबाई, रानी अहिल्याबाई होलकर या फिर राजा विक्रमादित्य या फिर शनिदेव, किसकी मूर्ति लगनी ज्यादा जायज रहेगी? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दें। बहुत बहुत शुक्रिया।